बड़े मंत्रियों के साथ पीएम मोदी ने की बैठक। 4 घंटे चली बैठक के बाद लिया बड़ा फैसला। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। लोकसभा चुनाव होने में अब 1 साल से कम का वक्त बचा है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल जनता को लुभाने के लिए जमीनी स्तर पर उतरकर मेहनत करते नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे इस बार का चुनाव मोदी बनाम महागठबंधन होने वाला है। तभी तो सारे विरोधी एक तरफ हो गए हैं और पीएम मोदी को चुनौती दे रहे हैं। हालांकि बीजेपी भी 2024 के चुनाव को जीतने के लिए पूरा दम लगा रही है। हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 घंटे तक हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, अश्विनी वैष्णव समेत बड़े मंत्री शामिल रहे। दरअसल पिछले काफी वक्त से खबरें आ रही थी कि मोदी कैबिनेट में फेरबदल किया जा सकता है। कई मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, जबकि कुछ को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। इस चर्चा के बीच मंगलवार को बड़ी खबर सामने आई। दरअसल देर रात 4 घंटे तक चली इस बैठक के बाद अगली सुबह बीजेपी ने अपने कई प्रदेश अध्यक्षों को बदल दिया है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हुआ ये अब तक का सबसे बड़ा फेरबदल है। चलिए अब ये भी आप जान लीजिए कि किस नेता को किस प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई है। किसको मिली जिम्मेदारी? जी किशन रेड्डी को तेलंगाना का अध्यक्ष बनाया गया। डी पुरेंदेश्वरी आंध्र प्रदेश के अध्यक्ष बने। बाबूलाल मरांडी झारखंड के। सुनील जाखड़ पंजाब के। कौन है जी किशन रेड्डी? जी किशन रेड्डी केंद्र सरकार में पर्यटन, संस्कृति और विकास मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। साल 2019 में जी किशन रेड्डी सिकंदराबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे और जीत भी दर्ज की थी। जी किशन रेड्डी ने अपना राजनीतिक करियर 1977 में जनता पार्टी के युवा नेता के तौर पर किया था। 1980 में बीजेपी के गठन के बाद से ही वो पार्टी में हैं। 2002-2005 तक भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। पहले तेलंगाना के बीजेपी अध्यक्ष रह चुके हैं। साल 2019 में मोदी सरकार में मंत्री बने। अब एक बार फिर से तेलंगाना के बीजेपी अध्यक्ष बने हैं। कौन है डी पुरेंदेश्वरी? डी पुरेंदेश्वरी एनटी रामाराव की बेटी हैं। वो छत्तीसगढ़ की प्रभारी भी रह चुकी हैं। 7 मार्च 2014 को वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई थी। अब डी पुरेंदेश्वरी सोमू वीरराजू की जगह आंध्र प्रदेश की अध्यक्ष होंगी। कौन है बाबूलाल मरांडी? बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहले सीएम रहे। 1991 और 1996 में भले ही चुनाव हारे थे, लेकिन साल 1988 के चुनाव में उन्होंने शिबू सोरेन को हराया था। साल 2006 में उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा देकर नई पार्टी बना ली थी, जिसका नाम झारखंड विकास मोर्चा था। उनके साथ बीजेपी के 5 विधायक भी शामिल हुए थे। अब बाबूलाल मरांडी दीपक प्रकाश की जगह प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। कौन है सुनील जाखड़? सुनील जाखड़ पिछले साल मई में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। साल 2002 में पहली बार जाखड़ अबोहर से पंजाब विधानसभा के लिए चुने गए थे। 2007 और 2012 में वो फिर से यहीं से चुनाव जीते। गुरदासपुर में उपचुनाव जीतने के बाद वो सांसद बने थे। 2012-2017 तक पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे। 14 मई 2022 को उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। सुनील जाखड़ साल 2017 से 2021 तक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। खैर, अब बीजेपी ने जिस तरीके से ये दांव चला है, देखना दिलचस्प होगा कि इसका फायदा किस तरीके से उसे 2024 के चुनाव में मिलता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही 2024 में आप किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं वो भी जरूर बताएं।